वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के चेयरमैन अजहर महमूद साहब। इनसे गुफ्तगू हो रही है और रिपब्लिक पार्टी जो है इस्लामिक वो 2017 से वजूद में आई है और अब ये अवामी राब्ते कर रहे हैं और अपनी पार्टी का दायरा मज़ीद वसी कर रहे हैं। तो हम आपसे ये बात कर रहे थे अजहर महमूद साहब कि आप राब्ते किस तरह करेंगे अवाम से, जब जलसे जुलूस नहीं करेंगे, अवाम तक अपना मंशूर या अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, तो आपकी पार्टी को किस तरह से लोग जानेंगे, किस तरह से पहचानेंगे? देखें जी, राइट नो हम 2020 में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ईयर 2021 है। आज से कहीं कुछ साल पहले ना सोशल मीडिया होता था, ना उस तरह का सेटअप बना हुआ था। लोगों को खुद पैगाम देने पड़ते थे, जाना था, मीटिंग होती थी। अभी तो आप एक खबर कोई भी कहीं से करते हैं, पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में क्लियर खबर चल जाती है आपकी। तो हमारे साथ जो लोग अटैच हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पूरे पाकिस्तान में लोग अटैच हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आगे फिर वो सोशल मीडिया से हमें ऐसे ऐसे लोग एक्टिव मिल रहे हैं कि जो वाकई अपने अपने हल्के में एक्टिव लोग हैं। हमारे पास कैंडिडेट भी माशाल्लाह काफ़ी आए हैं इसी सोशल मीडिया के थ्रू। फिर हम जब वो उनमें वो लोग देखते हैं जो लोग मुखलस एक्टिव काम करना चाहते हैं, फिर उनके साथ हम मीटिंग के लिए, चाहे कराची में हो, इस्लामाबाद में हो, कश्मीर में हो, हम उनके पास जाते हैं और वर्किंग करते हैं। जाकर आगे इन द फ्यूचर जो वर्किंग इलेक्शन के हवाले से, बॉडी के हवाले से, वहाँ के इलाके की जो भी इशू हैं उसको जैसे बॉडी कंप्लीट होगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि टाइम के साथ चलना चाहिए और हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क के साथ हम अभी भी स्मार्ट करेंगे और इंशाल्लाह हुकूमत में आकर भी स्मार्ट वर्क करेंगे। उस तरह करेंगे जिसमें हम वाम के, क्योंकि आज आप इस तरह की कंपेनें चलाते हैं, वो करते हैं, ये एक पार्टी है, वो प्रॉफिट वाला बिजनेस तो है नहीं। तो हमें जो है वो उस तरह का कोई ऐसा ना किसी से वो फंडिंग वाला मसला है हमारा कि भाई इतने इतने पैसे जमा कराएं, वो करें। क्यों? हम एक दायरा ऐसा बना रहे हैं, एक सिस्टम ऐसा बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म ऐसा बना रहे हैं जिसमें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करें। तो ये इस्लामिक मुल्क है, बड़े बड़े मुखलस लोग यहाँ रहते हैं, बड़े बड़े काबिल लोग यहाँ रहते हैं। तो हम अपने वर्किंग जो पिछले 3.5 साल से कर रहे हैं, थ्रू द सोशल मीडिया होती है पहले उनसे गैदरिंग, फिर आगे प्रोग्राम बनता है मीटिंग के वाले से, तो उसमें फिर बाकायदा जाकर उसको पार्टी मंशूर एक्टिविटी जो पार्टी पुलिस में जलसे जुलूस, देखिए सोशल मीडिया अपनी जगह है, ठीक है, अपनी जगह है, सोशल मीडिया अपनी जगह है, मगर जो जुलूस किए जाते हैं, जो जलसे किए जाते हैं, जो रैलियां निकाली जाती हैं, इसमें जो हुकूमत होती है या आवाम को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी इफरादी क़ुव्वत क्या है। तो इफरादी क़ुव्वत के हवाले से आप कभी कोई जलसा करें तो आपकी इफरादी क़ुव्वत का पता चलेगा, आपके पावर का पता चलेगा, जी हमारे साथ इतने लोग हैं। तो इसके लिए कोई जलसा जुलूस आप करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला करेंगे इन द फ्यूचर में। अभी आगे इलेक्शन आ रहे हैं, जो हमारे साथ कैंडिडेट अटैच हैं, ऐसे कैंडिडेट अटैच हैं जिनके साथ पूरा हल्का अटैच है। तो अभी जब कंपेन चलाएंगे इलेक्शन के हवाले से, वो भी करेंगे। उससे पहले भी हम लीगली तरीके से कर सकते हैं। अभी देखें राइट नाउ मसले मसाइल इतने हैं, इतनी जो पहले इतनी पार्टियाँ जलसों में लगी हुई हैं, वाम जो है उनके पास उनके जो इशू वहीं के वहीं हैं। तो हमें जो है ना टाइम के साथ चलना चाहिए। अच्छा महमूद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने हमारे पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतें भी रहीं, जी, और आमिरियत भी रही। जब से पाकिस्तान बना, लियाकत अली खान साहब को हटा के उसके बाद जितनी भी हुकूमतें रही हैं, सब अवाम के हवाले से बात करते रहे कि जी हम अवाम को ये रिलीफ देंगे, अपने मुल्क के लिए ये करेंगे। और ख़ास करके गरीब को जो वो बातें करते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, और उसके बाद वो कुछ नज़र नहीं आता, बल्कि अवाम को सहूलियात मैसर नहीं आती। और अब ये देख लीजिए कि हमारे मुल्क में पढ़े लिखे नौजवानों के लिए जॉब्स नहीं हैं, और बहुत सी जगह पे तो ये देखा गया है कि गुर्बत का रेशो ये आ गया जब से ये कोविड-19 आया है कि लोगों के पास खाने को नहीं है। आटा इतना महंगा हो गया, चीनी इतनी महंगी हो गई। और अब जब जैसे कि ये त्यौहार हमारे आ जाते, बकरीद आ जाए या ईद आ जाए, तो इसमें जो महंगाई का रेशो होता है, आप अदरक देख लीजिए, 500 रुपये किलो
ये आप धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, आलू, ये तमाम चीज़ें देख ले कि ये इसकी कीमतें जो है आसमान से बातें करती हैं। जबकि जो सियासी पार्टी होती है, जब वो इक़्तिदार में नहीं आती हैं तो वो ये तमाम बातें करती हैं, हम गरीब को रिलीफ देंगे, हम महंगाई को कम करेंगे, हम पेट्रोल को कम करेंगे। लेकिन आने के बाद ये नज़र आता है कि उनको गरीब की कोई परवाह नहीं होती है, गरीब का कोई फिक्र नहीं होती है। तो आप इसके लिए क्या आवाज़ उठाना चाहेंगे जो इस वक्त मुल्क में जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं और जो महंगाई हो रही है, जो गरीब पिस रहा है कोविड के हवाले से और उनके पास काम नहीं है, कुछ नहीं है, इसके हवाले से आप क्या आवाज़ उठाएंगे? देखिए जी, नंबर 1, पाकिस्तान में कोई एम्प्लॉयमेंट इदारा नहीं है। आज जैसे कोविड का मसला बना, कल को फ्यूचर में कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला बनता है, तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। वाम के पास जॉब नहीं है, कोई इमरजेंसी इस तरह का सिस्टम बन गया है, एक एम्प्लॉयमेंट इदारा होता है जो वाम को, और कोई बंदा किसी प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करता है तो उसको घर बैठे हुए एक पैसे थोड़े से मिलते हैं ताकि वो अपना सिस्टम चला सके। यहाँ वो चीज़ नहीं है। तो इसमें ऐसा समझे कि यहाँ का सिस्टम है ही नहीं। हमारा जो पार्टी बनाने का मकसद है वो यही है कि हम 2021 में रह रहे हैं। बाकी दुनिया में देखें, वहाँ पर भी महंगाई है, ये नहीं कि पाकिस्तान में ही है, चीज़ें टाइम बाई टाइम अब होंगी। यहाँ सिस्टम नहीं है। ये जो सियासतदान है, आप कभी इनसे ये पूछें कि भाई कौन सा सिस्टम है जिसको जो आप लेकर आना चाहते हैं, आपकी यहीं से क्लियर हो जाएगा कि इनकी काबिलियत क्या है या कल को ये क्या करना चाहते हैं। हमारे यहाँ उसके अलावा महंगाई की एक और वजह भी है। ये अल्लाह ताला के कुदरत का निज़ाम है, गरीब अमीर लोग पूरी दुनिया में हैं, ठीक है। हमें एक सिस्टम चाहिए। यहाँ पर हम कराची में चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है 17 साढ़े 17% टैक्स, सेल टैक्स जो है पूरे मुल्क में सेम है, राइट। कराची की इकानमी को हवाले से देखें, इस्लामाबाद को देखें, सिंध को देखें, बैक जो वर्ल्ड एरिया उनको देखें, वहाँ पर भी सेम है। हम पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला जो डिवीजन लेवल है इसको सूबाई लेवल में लेकर जाएंगे और इसके हवाले से आगे इसमें टैक्स फ्री सूबे बनेंगे। टैक्स फ्री सूबे जो हमारे बैकवर्ड एरिया हैं उनको जब हम टैक्स फ्री करेंगे उसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो इन्वेस्टर, जो हमारे पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मगर कोई ऑप्शन नज़र नहीं आती, कुछ सिस्टम नज़र नहीं आता हुकूमत की तरफ से। मुल्क की हालात सही होंगे या मुल्क की कुछ होगा तो इन्वेस्टर देखें जी, मुल्क की हालात बिल्कुल हमने सही करने हैं ना। देख लीजिए, सी पैक में सुस्ती आ गई है। सी पैक जिस तरह से तेजी से होना चाहिए था, जिससे अगर हमारा सी पैक मुकम्मल हो जाता तो हमारे यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलता। देखें जी, सी पैक तो अभी स्टार्ट हुआ है ना, इससे पहले चंद साल हमने ये ऑप्शन क्यों नहीं ली? पहले क्यों चंद साल हमने सिस्टम क्यों नहीं डिलीवर किया? अगर उस टाइम हमारी इकॉनमी स्ट्रांग होती, आज हम सी पैक को कभी ना रोकते। हम इसको 2 साल में करना तो 1 ईयर में कंप्लीट करते। वजह यही है कि यहाँ जो लोग सियासत में आए हुए हैं, हमें ज़रूरत नहीं थी नई पार्टी बनाने की। इन चीज़ों को सामने रख के हमने पार्टी बनाई है और भाई इनके साथ चलेंगे तो हम कुछ डिलीवर नहीं कर सकेंगे। ये बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बंदे का एक तो विजन क्लियर होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। हमारे दारे माशाअल्लाह ताला आज अगर हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो अपने दारों की वजह से बैठे हुए हैं। तो हमें जो है, हमें काबिल लोगों को आगे लेकर आना है जो मुल्क अवाम का सोचें, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। बाकी दुनिया देखें, वहाँ पर भी आज 200 साल 300 साल पीछे जाएं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ क्या था सिस्टम? ऐसा ही था ना सब कुछ। हमें सिस्टम चाहिए, एजुकेशन है उसका देखें। मिसालें हमारे यहाँ मौजूद हैं। जी जी। दुनिया जानती है कि चाइना कहाँ था और कहाँ आ गया। बांग्लादेश, जी जी। आप बांग्लादेश को देख लें कि बांग्लादेश कहाँ था, उसका पैसा कहाँ पे था, आज कहाँ आ गया। हमारा इंडिया भी हमारे मुल्क से पैसे के मामले में ऊंचा हो गया। ऐसे कई ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की और अपनी आवाम को सहूलियात, अपने मुल्क के नौजवानों को रोज़गार फराहम किया। तो अब हमारे यहाँ देखने में ये आ रहा है कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, जिससे क्राइम जन्म ले रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम आ रहे हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आपके जहन में क्या है कि हम ये स्ट्रीट क्राइम जो हमारे नौजवान कर रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो परेशान हाल हैं, जाहिर सी बात है कि जब उसके पास नौकरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, वो कर्जा लेके कहाँ तक चलेगा, तो उसके बाद वो जराइम करेगा। तो इसकी रोकथाम के लिए आपके जहन में क्या है कि किस तरह से आप हुकूमत को मशवरा देंगे या हुकूमत को कोई ऐसी सजेशन दे सकते हैं कि जिससे इस चीज़ की तरफ कमी आ जाए? देखें जी, बहुत ईजी है।
ہم تو چاہتے ہیں خان صاحب 5 سال نہیں 10 سال نہیں 50 سال حکومت کریں, ٹھیک ہے, عوام کو سسٹم دیں, ملک کو سسٹم دیں. سسٹم آج جو ہمارے ملک میں یہ جن چیزوں کا آپ نے بتایا, کرائم ہوتے ہیں, اس طرح چیزیں لوگ کیوں کرتے ہیں؟ غربت کی وجہ سے. ہمارے ہاں کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے, ہر بندے کے پاس جاب ہر ٹائم نہیں ہوتی. جاب ہے, ایکسپینس انکم, ابھی مہنگائی کا بتا رہے تھے کہ بہت ٹو مچ مہنگائی ہے, اس کا تو یہ نہیں کہ چیزیں سستے کریں تو وہی حل ہے. چیزیں کا ایک بندے کے پاس 5 روپے نہیں ہے, 10 روپے کی چیز 20 روپے کی چیز 10 روپے پہ کر دیں گے, اس کے لیے تو وہ بھی مہنگی ہے, وہ نہیں لے سکتا. ہمیں ان کو فائنینشیل سپورٹ کرنی ہے. حکومت کو چاہیے, پاکستان کے آئین میں بھی ہے کہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ عوام کو بنیادی سہولتیں دے, فائنینشیل ہیلپ بھی کرے. جیسے ایک ڈسیبل بندہ ہے, اس کا کمانے والا نہیں ہے, حکومت کی رسپانسبلٹی ہے اس کو کور کرنا. ایک فیملی ہے, اس کے 8-10 فیملی ممبر ہیں, 1 یا 2 بندہ جاب کر دے, ایکسپینس زیادہ ہے, انکم کم ہے, اس کو چاہیے اس کو ہیلپ کرے. ہمارے دیکھیں پاکستان میں نادرا سسٹم, ہمارے یونین یو سی لیول کا سسٹم بنا ہوا ہے, یہیں سے ہم وہ سسٹم اٹیچ کر سکتے ہیں. جیسے یورپ امریکہ میں عوام کو فائنینشلی ہیلپ ہوتی ہے, جیسے ان کو میڈیکیڈ, یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں, کیونکہ وہاں لوگوں کا ڈیٹا ہے, ساری چیزیں وہ کور کرنے لے سکتے ہیں. کہ بندہ جو ہے وہ آپ کو صحیح کر رہا ہے, اس سے بڑے فائدے ہوں گے. اچھا, آزاد کشمیر کے الیکشن اب چند دن کے بعد ہوں گے, اور وہاں پہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہمارے ملک کی بڑی پارٹیاں ہیں وہاں موجود ہیں, اپنے جلسے جلوس کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ کا وہاں پہ کوئی وزیر اعظم آ جائے گا یا ان کی حکومت وہاں بن سکے گی؟ جبکہ عموماً تاریخ میں دیکھا یہ گیا ہے کہ وہاں پہ وفاقی حکومت جس کی ہوتی ہے, ملک میں پاکستان میں وفاقی حکومت ہوتی ہے تو وہاں بھی حکومت اسی کی بنتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی, میری جو اگر مجھ سے پوچھا ہے آپ نے, تو میں تو کہوں گا کہ کشمیر میں نہ پیپلز پارٹی آئے نہ نواز شریف آئے. اس کی وجہ یہ ہے, آج دیکھیں سندھ کا حال کیا ہے, پنجاب کا حال سسٹم دیکھیں. پاکستان میں ان کو 3-3 4-4 دفعہ یہ لوگ آئے, کوئی انہوں نے سسٹم ڈیلیور نہیں کیا. یہ تو بس اپنا وہی کاروباری سیاست ان کی ہے, اس کے علاوہ عوام ملک کے لیے نہیں کام کر رہے. یہ لوگ کام کریں, ان کو سسٹم ملا, اچھا کرتے, ہم بھی ان کے ساتھ تھے, مگر ہمیں ایسے بندے کو نہ سپورٹ کرنا چاہیے. عمران خان صاحب ملک کے لیے کام کریں. دیکھیں عمران خان ہمارے پرائم منسٹر ہیں, پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, ان کو ٹائم, وہ ان کی رائٹ ہر بندے کا ہے. آج حکومت میں آئی ہیں تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے, وہ ہم دیکھ رہی ہے. کل کو ان کو ٹائم پورا ملنا چاہیے, 5 ایئر اپنے کمپلیٹ کرنے چاہیے. پاکستان کا دیکھیں ایک ملک ہے, یہ کوئی صوبہ یا وہ نہیں ہے, صوبائی وزیر نہیں ہے, ایک اسلامک کنٹری, اس کے پرائم منسٹر ہیں. ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ باقی ممالک کو بھی دیکھیں, انٹرنیشنل لیول پہ اگر ہم نے ورکنگ کرنی ہے, جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے اس کو ٹائم پورا دیں, اس کی ورکنگ دیکھیں. پھر یہ نہیں کہ سیاست کوئی اس چیز کو آپ اپنا وہ جارہ کریں یا سمجھیں کہ میں ہی کر سکتا ہوں. جس طرح باقی یورپ میں دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں, بہت اچھا سسٹم ہے, وہاں بڑی خوشحالی کی طرف جا رہی ہے. یہ چیزیں ہمیں اسلام نے 1500 سال پہلے بتائی بھی تھیں. تو ہم میں اس لیے آئے ہیں, ہم نے کوئی سزا یہاں زندگی رہنا نہیں پاکستان میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں پاکستان کو ایسا سسٹم دیں, کل کو نئے لوگ آئیں, نئی پارٹی آئیں. سسٹم دیں. سسٹم سے مجھے ایک سوال کرنا ہے, اور بڑا شرمیلا سا سوال ہے. سسٹم ہم کس طرح دے سکتے ہیں جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی جا رہی ہے, اور تمام جماعتیں ایک دوسرے کو کہتی ہیں کہ یہ کرپشن میں ملوث ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہم جیل کاٹ کے آئے ہیں, ہم صاف ہیں, لیکن ہم پہ جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ ابھی ظاہر ہے کہ آپ ابھی برسر اقتدار بھی نہیں ہیں, نہ آپ کا کچھ ایسا پتہ چلتا ہے سیاست کے حوالے سے, کیونکہ ابھی آپ آئے ہیں, لیکن آپ کی سوچ, آپ کے خیالات بہت بلند نظر آتے ہیں. تو کیا یہ ایک دوسرے کو کہنا چاہیے یا آپس میں بیٹھ کے کوئی ڈسکس کرے کہ ہمارے ملک کی بدنامی نہ ہو؟ یہ میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں, بریک کے بعد اس کا جواب آپ سے لوں گا. ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے وینس HD.